एलजी वीके सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद रामलीला आयोजनों को मिली हरी झंडी। एलजी वीके सक्सेना ने रामलीला पर लगाई गई शर्तों को वापस लिया। एलजी वीके सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद रामलीला आयोजन को हरी झंडी मिल गई है। एलजी के हस्तक्षेप के बाद न सिर्फ आयोजन होने वाली जगह का प्रतिवर्ग किराया कम किया गया, बल्कि 5 लाख की भारी भरकम सिक्योरिटी मनी के आदेश को भी रद्द कर दिया गया है। पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी आईपी एक्सटेंशन में होने वाली रामलीला समिति ने एलजी वीके सक्सेना का धन्यवाद किया। श्री रामलीला कमेटी आईपी एक्सटेंशन के अध्यक्ष सुरेश बिंदल ने कहा कि उपराज्यपाल ने प्रमुख मांग रामलीला ग्राउंड में ईटीपी प्लांट नहीं लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ईटीपी प्लांट नहीं लगाने की छूट दी। साथ ही इस वर्ष डीडीए द्वारा लगाई गई किराए शुल्क को 66 रुपए प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने का भी ऐलान किया। साथ ही सफाई शुल्क को घटाकर 2 रुपए से 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर कर दिया। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल ने ईटीपी प्लांट के लिए रामलीला कमेटी वालों को एकमुश्त 5 लाख रुपए की राशि जमा कराने के आदेश को भी रद्द करके लीला कमेटियों को बड़ी राहत दी है। कमेटियों के साथ साथ जनता भी इस फैसले से खुश है। ईस्ट दिल्ली की समस्त रामलीलाओं की ओर से हम निश्चित रूप से 1-2 दिनों में माननीय उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना साहब का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि सरकार चाहती है कि रामलीलाएँ ना हों, परंतु जो आईएएस ऑफिसर थे, मैं 2 लोगों का नाम विशेष रूप से लेना चाहूँगा। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश जी, जिन्होंने पूरा पक्ष समझा और उपराज्यपाल जी के सामने रखा। उपराज्यपाल जी ने समझा और जितनी भी धार्मिक संस्थाएं थी उन्होंने अपनी अपनी बात उपराज्यपाल महोदय को बताई। अब पूर्व की भांति जो शर्तें थी वही हमें लागू होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार रामलीला के अंदर आईपी एक्सटेंशन के अंदर जो रामलीला होगी वो एक नए प्रारूप में, नए तौर तरीके से, नए आकर्षक के साथ होगी, जिससे कि नई पीढ़ियां भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीलाओं के माध्यम से अपने चरित्र को ऊंचा उठा सकें। रामलीला समिति की तरफ से किस तरह की कोशिश होगी कि जैसा जो पाबंदी जो लगाई गई थी वो ऐसा ना हो, और जो है साफ सफाई की व्यवस्था, दूसरा वहाँ पर सुबह निशान की व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्था है? साफ सफाई की व्यवस्था तो हम प्रमोद जी खुद करते हैं और हम ये चिंता हमें करनी चाहिए। हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारी फैमिली भी आती है, तो गंदगी होगी तो कोई नहीं आएगा। हम सारी व्यवस्था करते हैं। हमारे यूज एंड थ्रो वाले काम होते हैं, कोई प्लेट धोने का काम नहीं होता, पर इन प्रैक्टिकल जो ऑर्डर देते हैं उस कारण से दिक्कत हो रही थी, परंतु अब रामलीला कमेटियों को कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सिर्फ ये है कि हमें जल्दी से जल्दी बुकिंग का पोर्टल खुल जाए, हम बुकिंग करा लें और बुकिंग कराने के बाद रामलीला मंचन की तरफ काम में लग जाएंगे और लाखों लोगों को हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चरित्र, उनके क्रियाकलापों और उनके आकर्षण को, मर्यादा को हम सामने पेश कर सकें। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीपीसीसी व डीडीए के आदेश के बाद उन्हें लगा कि इस बार भी रामलीला का आनंद नहीं उठा पाएंगे, लेकिन पाबंदी हटने के बाद आम जनता भी कोरोना काल के बाद इस रामलीला मंचन का भरपूर आनंद उठाएगी। अनुज अग्रवाल नाम है जी। देखिए भाई साहब, ऐसा है पिछले कई सालों से कोरोना की वजह से रामलीला का आयोजन नहीं हो पा रहा था और हम सब लोग बड़े परेशान थे इस बात से। और इस बार पहले ही सरकार ने पाबंदियां लगा रखी थी रामलीला का आयोजन के लिए, वो सरकार ने हटा दी हैं और हमें ये लग रहा है कि अब हम रामलीला का कम से कम इस बार तो आनंद ले पाएंगे। और इस बात के लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि रामलीला कमेटी वाले भी 2-3 साल से जो नहीं हो पा रहा है आयोजन, तो इस बार भव्य तरीके से करेंगे और हम सारे लोग बहुत आनंदित होंगे और सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमोद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ आईपी एक्सटेंशन। देखिए, सैकड़ों सालों से जो दिल्ली में रामलीलाएँ हो रही हैं उनमें इतने बर्डन डाल दिए गए, इतनी परेशानियां पैदा कर दी गई कि हमको तो एक बार ये लग रहा था कि शायद हम इस बार श्री रामलीला का जो मंचन ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली के एलजी साहब को, जिन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और डीडीए को भी निर्देश दिए, एनजीटी को भी निर्देश दिए और कम से कम उन्होंने जो हमारी बात सारी सुनी, हमारी परेशानियों को समझा और जो हमें राहत दी। और सबसे बड़ी राहत ये थी, जो रामलीला में मंचन रात के 10 बजे 11 बजे के बाद नहीं हो पाती थी, दिल्ली पुलिस परेशान करती थी, उनको हमें 12 बजे तक की इजाज़त मिल गई है। और इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत ही भव्य तरीके से रामलीलाएँ होंगी। 1 विंडो सर्विस की जो शुरुआत की गई है उसका मैं स्वागत करता हूँ और हमें उससे बहुत आसानी होगी।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।